हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। अभी तक हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्वाड्रिलेटरल का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था और उसका जो भी टॉपिक था, एक एक पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में उससे आगे चलते हुए मीन्स क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन जो कई बार रिपीटेड हुए हैं उस टाइप का मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा तो इससे आपका नुकसान तो बिल्कुल नहीं, सिवाय फ़ायदा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली तैयारी करें, सच में तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो अगर आपने वीडियो देखा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आनी ही आनी है और आप आसानी से उस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, समझ सकते हैं करने के लिए। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे वीडियो पर आ ही गए हैं तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन आपके 2024 का है। 2024 ये है आपका जुलाई का क्वेश्चन है। ठीक, ये आपका जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ था पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 120 सेंटीमीटर। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर और 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसके बाद फिर क्या बोला, BC बराबर 48 सेंटीमीटर, CD बराबर 17 सेंटीमीटर, AD बराबर 40 सेंटीमीटर एंड एंगल A एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल A एंगल B, अगर हमने कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, मान लेते हैं ये आपका AB, ठीक। अब इसमें एंगल A 90 डिग्री का है और एंगल B भी 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। अब क्या बोला इन्होंने, BC, B यहाँ पर कहीं पर C होगा, BC है, BC दिया 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब CD जो दिया है वो कितना दिया, 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या AD दिया है आपका 40 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो लाइन है AD और BC ये क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ये आपका एक ट्रेपेजियम बन गया। अब इसमें क्या क्या बोला है क्वेश्चन में, तो ये सब बन गया। अब इसमें द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसका हमको एरिया निकालना है। इस इसमें दिया उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। अब पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये आपका पेरीमीटर होता है में चारों साइड का सम या उसका बाउंड्री होता है, ठीक है। अब पेरीमीटर दिया हुआ 120 इक्वल टू AB, हमको नहीं पता, AB निकालना हमको, AB प्लस BC है 48 सेंटीमीटर प्लस CD है 17 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर 120 बराबर हो जाएगा AB प्लस, अब तीनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 7 8 15 5 हो गया, और फिर 4 1 5 1 6 6 4 10 हो गया, 105 हो गया, ठीक है। तो AB की जो वैल्यू आ जाएगी, AB इक्वल टू 120 माइनस 105, ये आ गया 15 सेंटीमीटर। तो जो AB का लेंथ है, AB जो है आपका वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक। AB आ गया 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ हुआ ABCD एक ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल टू होगा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, AD है प्लस और ये BC है। पैरेलल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री का बना हुआ है, इनटू दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। अब ये जो पैरेलल साइड का डिस्टेंस है ये क्या है आपका, AB है, ठीक। तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। AD कितना है, AD दिया हुआ 40 सेंटीमीटर प्लस BC है 48 इंटू AB हमने क्या निकाला, 15 निकाला, ठीक है। अब देखिए 1/2 यहाँ पर हो जाएगा इंटू 40 प्लस 48 करेंगे तो मिल जाएगा 88 हो जाएगा ये, इंटू 15। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 44, ठीक। अब 44 का गुणा अगर 15 में करेंगे तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 6 66, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, ये मिल गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया। हाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया है, PQRS इज ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स PR एंड QS इंटरसेक्ट एट पॉइंट O सच दैट OP इक्वल टू x प्लस 7 सेंटीमीटर, OQ इक्वल टू x प्लस y सेंटीमीटर, OR इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड OS इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ 7y प्लस 15 इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले क्या दिया है आपको, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो पैरेललोग्राम सबसे पहले बना लेते हैं हम।
देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। तो ये जो दिया है आपको पी क्यू आर एस, ये दिया हुआ है। अब इसके डायगोनल को बना लिया हमने, ये आपका हो गया एस क्यू और ये हो गया पी आर। दोनों जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को हमने मान लिया ओ। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ, देखिए हमको पता है किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो जाएगा पी ओ इक्वल टू ओ आर हो जाएगा और एस ओ इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा। ये कंडीशन होता है, लिखोगे इन पैरेललोग्राम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। इसमें पी ओ इक्वल टू ओ आर एक ये हो जाएगा और दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, ओ एस इक्वल टू ओ क्यू ओ आर, ठीक। ये होता है किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो इस टाइप की बाइसेक्ट करते हैं। अब हमको देखना है क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। देखिए ओ पी कितना दिया, सबसे पहले हम देखते हैं। ओ पी दिया है आपका x + 7 इक्वल टू, और ओ आर कितना दिया है, ओ आर दिया 20। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 20 - 7 इक्वल टू 13। तो आपका जो x का वैल्यू आ गया वो आ गया 13। अब फिर दूसरा क्या देखना है, ओ एस इक्वल टू ओ क्यू। ओ एस दिया आपका 16 इक्वल टू ओ क्यू जो है वो x + y दिया है, ओ क्यू। अब देखिए x की जो वैल्यू आई है 13 आई है, तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे। तो 16 बराबर हो जाएगा 13 + y। अब 13 को उधर लेकर आएंगे तो 16 - 13 इक्वल टू y, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। अब x का वैल्यू आ गया 13, y का वैल्यू आ गया 3। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना 7y + 5। अब देंगे यहाँ पर 7, तो पहले से ये y की जगह पर 3 दिया है प्लस 5, 7 × 21 + 5 कितना हो जाएगा 26। 21 + 5 इक्वल टू 26। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें दिया है कि द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। कोई ट्रेपेजियम है उसके पैरेलल साइड का लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक है आपका 11 सेंटीमीटर, दूसरा 25 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर। मीन्स कहने का कि दोनों के बीच, दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर। और देखिए एक दिया है 11 और एक दिया है 25। तो हम पहले सबसे ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये आपका ट्रेपेजियम है ABCD, ये आपका ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड्स है कौन कौन सा है, एक है आपका 11 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर, और जो दूसरा ये कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या बोला, इट्स एरिया इज इक्वल टू, इस ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, एक ऐसे रेक्टेंगल के इक्वल है जिसके साइड का रेशियो 3:2 दिया हुआ है। मतलब कहने का कि इसका जो एरिया होगा ये किसके इक्वल होगा, किसी एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा। इसका जो साइड है वो 3:2 है और ये 2 है। इसका एरिया, दोनों का एरिया सेम होगा। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए हमको पता है कि किसी भी ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है कि 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इसका एरिया हो गया। और किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो रेक्टेंगल का जो साइड है वो 3:2 में दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके साइड को मान लेंगे, एक को मान लेंगे 3x और दूसरे को मान लेंगे 2x। तो फिर सबसे पहले क्या करते हैं हम, लेट 3x and 2x be the sides of rectangle, ठीक। 2x और 3x मान लिया। तो हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये दिया है, गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके साइड जो है 3x और 2x है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा 3x × 2x लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। अब जो पैरेलल साइड है वो 11 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 11 + 25 इंटू, अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस वो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर है, ठीक। अब हम क्या काम करेंगे, ये 2 से इसको काट देंगे, ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
ये 25 + 11 हो जाएगा 36, 36 गुणे, और यहाँ पर 6 जाएगा हमको, 2 3 6, 6x² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ 6, ये कट जाएगा, तो x² = मिलेगा हमको 36। अब जो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x = √36 और इसको 6 बाहर निकालोगे तो 6 मिल जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब जब x का वैल्यू मिल गया हमको 6 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, x = 6 सेंटीमीटर। अब इसका लेंथ जो होगा 3x = हो जाएगा 3 × 6, 6 × 18 हो जाएगा, और 2x = इसका ब्रेथ है हो जाएगा 2 × 6 = 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 होता है, ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो अब इसका लेंथ आया है 18 प्लस ब्रेथ आया है 12, और बाहर 2 लगा है, बाहर 2 लगा है, तो क्या हो जाएगा 2 × 12 + 18 हो जाएगा 30, मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 60 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर। ये रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये पहला वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है BD इज द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये बना दिया हमने, ये ABCD बोला है। BD क्या है, किसी भी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है, ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, सच दैट CBD एंगल CBD ये वाला जो एंगल है CBD दिया है 12x दिया है। ठीक है, और फिर बोला कि एंगल ABD ये वाला जो एंगल है, ये एंगल दिया है 7y दिया है। ठीक है, अब फिर एंगल ADB ये वाला जो एंगल है वो दिया है, ये जो एंगल है एंगल ADB ये 60 दिया है। उसके बाद फिर एंड एंगल CDB ये जो एंगल है ये दिया है आपका 28। तो हमसे बोला है कि 2x + 3y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में ABCD पैरेललोग्राम है, तो हमको पता है कि इसमें क्या होगा, AB पैरेलल हो जाएगा किसके, DC के। जब AB और DC पैरेलल है तो हमको पता है कि अगर कोई भी एक पैरेलल लाइन है, उस पैरेलल लाइन को कट करने वाला कोई लाइन ट्रांसवर्सल है, तो हमको पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो एंगल होगा 28 ये 7y के इक्वल होगा, और जो एंगल 60 है वो 12x के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे एंगल लिखेंगे ABD = एंगल CDB। ये कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ABD कितना है आपका 7y है, और एंगल CDB कितना 28 है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, y = 28/7, इसको कट करते हैं 7 × 28 y की वैल्यू आ गया 4। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें दूसरे वाले केस में क्या होगा, एंगल 12x = किसके इक्वल होगा, 60 के इक्वल होगा। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 60/12, 12 × 12, 12 × 60, तो x का वैल्यू आ गया 5। अब जब x का वैल्यू 5 हो गया, y का वैल्यू 4 हो गया, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 2x + 3y। तो यहाँ से निकालेंगे 2 × x की जगह पर 5 है, 5 प्लस, अब y की जगह पर 4 है, 3 × 4, तो हो जाएगा ये 5 × 10 + 12, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 22। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन 5 में दिया है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 176 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल। कहने का मतलब ये होगा एक रेक्टेंगल उसका एरिया और एक सर्कल का एरिया इक्वल है। तो अगर हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो है 176 और जो इसका ब्रेथ है वो कितना है 56 सेंटीमीटर। इसका जो एरिया है ये किसके इक्वल है, किसी एक सर्कल के एरिया की इक्वल है, सर्कल के एरिया की इक्वल है। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू
एरिया ऑफ सर्कल ये दिया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका लेंथ जो है 176 है और ब्रेथ कितना है 56 इक्वल टू। अब एरिया ऑफ जो सर्कल होता है वो होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, आर इस सर्कल का रेडियस है सेंटर से, ठीक है। अब देखिए 176 इंटू 56 इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इसको काटना है। ये पहले 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा। इसको 2 से काटते हैं तो ये 2 से ये कटेगा, 2 चौक 8, 2 चौक 88 मिल जाएगा, ठीक है। अभी 11 से काटेंगे, 11 बन जाए 11, 11 88 88, ठीक है, 8 हो गया यहाँ पर। अब क्या बचा यहाँ पर 56 इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा हमको आर स्क्वायर बटे 7। अब 7 का अगर हम मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो ये 7 8 56, 7 गुणे 8 गुणे 56 बराबर आर स्क्वायर। अब ये भी क्या हो जाएगा 7 8 56, 56 गुणे 56 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 56 इंटू 56। तो जो आर की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर तो आर इक्वल टू आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। अब इसका जो रेडियस है वो आ गया 56 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस आ गया। अब इसका हमको सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस के लिए होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस जो इसका होता है वो 2 पाई आर होता है। अब 2 पाई आर निकालना हमको तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है आपका 56 आ गया। अब इसको काटेंगे 7 का 7, 7 8 56, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा 22 दूना 44 इंटू 8। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 चौक 32, हाथ लगा 3, 8 चौक 32 3 35, 352 सेंटीमीटर आ जाएगा सरकमफ्रेंस 352। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू इक्वल एंड आर क्यू इक्वल टू आर एस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की इस कंडीशन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि इट्स डायगोनल आर इक्वल है, इसके डायगोनल से इक्वल है पहला। दूसरा इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सेकंड। और थर्ड क्या है ईच डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल एट द वर्टेक्स। और जो फोर्थ है डी वाला ऑप्शन इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया हुआ इस कंडीशन को हम रखते हैं, रख करके इसका फिगर बनाते हैं। अब इसे देखिए पी क्यू आर एस, पहले वाले कंडीशन में क्या दिया पी क्यू इक्वल टू पी एस दिया है। अब पी क्यू इक्वल टू ये आपका पी क्यू है इक्वल टू पी एस, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। अब फिर क्या दिया आर क्यू इक्वल टू आर एस, ये जो साइड है ये दोनों इक्वल है, ठीक। अब एक काइट बनेगा और काइट में क्या होता है तो परपेंडिकुलर जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। तो इस केस के लिए हम बोल सकते हैं कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये सही है। देखिए इट्स डायगोनल आर इक्वल, और काइट वाले केस में इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। जो पहला ऑप्शन है ये गलत होगा क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते काइट वाले केस में। और सेकंड वाले केस में ये हो सकता है क्योंकि इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। काइट के केस में इसके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। सी वाला बोला है कि ईच डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल एट ईच वर्टेक्स। ईच वर्टेक्स का जो डायगोनल ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये बोला ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता काइट के केस में। हाँ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। क्योंकि काइट वाले केस में बस एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि यहाँ पर ये है, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ए बी सी डी इज ए रोम्बस इन विच एंगल ए डी बी इक्वल देन द वैल्यू ऑफ 2 बी ए डी माइनस ए बी सी इज। अब हमको पता है रोम्बस क्या होता है, रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होता है और जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रोम्बस बनाते हैं हम। ये आपका रोम्बस हो गया, ये ए बी सी डी, ये रोम्बस हो गया। रोम्बस सभी साइड इक्वल होते हैं। अब डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमको दिया क्या है एंगल ए डी बी दिया है, ए डी बी ये दिया है, ये एंगल ये दिया 25। अब देखिए जब एंगल ए डी बी 25 है, क्योंकि ए डी और ए बी इक्वल है तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड होते हैं उससे जो सटा हुआ एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। तो ये वाला भी एंगल बन जाएगा आपका, ये वाला एंगल बन जाएगा 25 डिग्री, ठीक। ये हो गया। देन द वैल्यू ऑफ 2 बी ए डी पूछा है, 2 बी ए डी
माइनस कितना है ए बी सी, माइनस ए बी सी, मतलब पूरा पूरा एंगल पूछा है। अब ये जब 25 हो गया और ये 25 हो गया, 25 25 50 हो जाएगा। अब लिखेंगे हम क्या, इन ट्रायंगल ए बी डी। देखिए 25 प्लस 25 प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 आना चाहिए। ठीक है, तो एंगल जो आपका बी ए डी है ये किसकी इक्वल हो जाएगा, प्लस 50 इधर हो जाएगा इक्वल टू 180। दैट मीन्स एंगल बी ए डी इक्वल टू 180 माइनस 50। 180 में से 50 घटाएंगे तो 130 आ जाएगा। तो एंगल बी ए डी हमको मिल गया 130। ये जो एंगल है ये 130 मिल गया। अब देखिए ए बी पैरेलल टू डी सी क्या है, जब ये पैरेलल है तो हम इस केस में क्या बोलते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी डी इक्वल हो जाएगा बी डी सी। तो ये 25 है तो ये एंगल भी आपको मिल जाएगा 25। ठीक, एक ये मिल गया। अब वैसे ही अगर वैसे ए डी पैरेलल टू बी सी है, जब ये दोनों एंगल पैरेलल है तो उस पर जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो क्या है, बी डी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल किसी इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे 25 मिल जाएगा हमको। तो अब ए बी सी हमको निकालना है, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू मिल जाएगा 25 प्लस 25 हो जाएगा 50। ये 50 डिग्री हो गया। अब निकालना क्या है, 2 एंगल बी ए डी माइनस एंगल ए बी सी। अब 2 इंटू बी ए डी 130 दिया है माइनस और ए बी सी 50। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 130 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमको मिल जाएगा 260 माइनस 50। 260 में से 50 को माइनस करेंगे तो 210 आ जाएगा। अब 210 कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि in trapezium PQRS, PQ is parallel to SR and the ratio of PQ and SR is 3:2. If the area of trapezium is 480 centimeter square and the difference between PQ and RS is 12 centimeter, then the length SR is, SR का लेंथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रेपेजियम बनाएंगे। ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ट्रेपेजियम है। अब इसमें आप देखोगे ये PQ है, ये RS है, पी क्यू आर एस। इन दोनों साइड का रेशियो, अब पी क्यू को अगर हमने बड़ा माना तो सबसे पहले करेंगे लेट पी क्यू इक्वल टू, दोनों का रेशियो दिया हुआ तो हम पी क्यू मान लेंगे 3x, आर को मान लेंगे 2x। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो डिफरेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो दिया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एस आर की वैल्यू निकालनी है। तो हमको देखिए, हमको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ए इक्वल टू 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, पी क्यू और एस आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x हो जाएगा इनटू। अब डिस्टेंस कितना है, 12 दिया है। अब एरिया भी दिया हुआ 480 दिया है इक्वल टू, इसको कट करेंगे 2 1 2 2 6 12। अब दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 5x इंटू 6। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या काम करेंगे, x इक्वल टू 480 बटे 5 गुणे 6। ठीक है, अब देखिए 6 से अगर 48 को डिवाइड करेंगे 6 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 आ गया और फिर यहाँ पर 0 है, 0 लगा दिया। अब इसको काटेंगे 5 से तो 16 पंजे 80, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। x आ गया 16, हमको निकालना है एस आर, तो एस आर हो जाएगा आपका 2 इंटू 16, 16 ना 32, आंसर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। 32 कौन सा ऑप्शन सही है, ये डी वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ द 2 डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी आर। किसी भी रेक्टेंगल की दोनों डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है। पहला है 6x + 3 और दूसरा है 4x + 7। देन द वैल्यू ऑफ दोनों का सम पूछा कितना होगा। हमको पता है किसी भी रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसमें जो डायगोनल है, एज वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल होते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 6x + 3 = 4x + 7। अब x वाले टर्म को उधर लेके जाएंगे और जो नंबर इसको उधर लेके जाएंगे, तो 6x - 4x = 7 - 3। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x = 4। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी, तो 4/2 जो कैंसिल कर देंगे, x का मान आ जाएगा 2। अब x का जब मान 2 आ गया तो हम क्या काम करेंगे, इसमें रख करके इसकी वैल्यू निकाल देंगे। अब देखिए जब x का मान 2 आ गया तो लिखेंगे यहाँ पर 6 × 2 + 3, फिर उसके बाद फिर क्या करना है, प्लस करना है
4 इंटू 2 प्लस 7। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 फिर प्लस 4 8 प्लस 7, 12 3 15 ये हो गया प्लस 7 8 15 ये हो गया। इस दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30। 30 कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD इज 90 सेंटीमीटर। किसी ट्रेपेजियम ABCD का पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर दिया है एंड द लेंथ ऑफ ईच इट्स नॉन पैरेलल साइड इज 17 सेंटीमीटर। मतलब कहने का है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है उसका जो लेंथ है वो दोनों का लेंथ सेम है और दोनों 17 सेंटीमीटर का है। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम इज। तो दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो निकालना हमको। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं हम। ये आपका कौन सा? हाँ, ABCD ये ट्रेपेजियम हो गया। इस ट्रेपेजियम का जो पैरेलल साइड है हमने एक को मान लिया x, दूसरे को मान लिया y। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इसको हमने मान लिया h। ठीक, अब इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है हमको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड का सम। ठीक, तो हो जाएगा आपका AD प्लस x प्लस BC प्लस y। अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर इक्वल टू, और AD दिया हुआ 17 सेंटीमीटर प्लस ये x है प्लस 17 सेंटीमीटर, और ये x है और BC भी दिया 17 सेंटीमीटर। 17 ना 34, दोनों को जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा प्लस x प्लस y। तो अब 34 को उधर लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 90 माइनस 34। इसको घटा देंगे तो मिल जाएगा 6 हो जाएगा ये, और फिर 8 बचा 8 में से 5 56 हो जाएगा। ठीक, तो x प्लस वाई हमको मिल जाएगा 56 में। मीन्स करने का दोनों पैरेलल साइड का जो सम है वो 56 सेंटीमीटर आ गया। अब फिर एरिया भी दिया हुआ हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है कितना है? 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड x प्लस वाई इंटू दोनों के बीच का जो डिस्टेंस h। एरिया भी दिया हुआ है, एरिया आपका 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, 420 1/2 लिख दिया हमने। अब x प्लस वाई की जो वैल्यू है कितनी है? 56 है इंटू h। यहाँ से हमको h की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या काम करेंगे? इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 28 दूना 56 हो गया। ठीक, अब हमको h की वैल्यू निकालनी है तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका 420/28। ठीक, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं हम कितनी बार में ज़्यादा आई है। अगर 7 से काट रहे हैं तो 7 6 के 42, 7 चौक 28, फिर 4 का 4, 15 चौका 60। तो h का जो वैल्यू आ गया वो 15 सेंटीमीटर आ गया। 15 सेंटीमीटर आपका सी वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 में समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।